वो जनता के सहयोग से करेंगे और जनता के बीच में जाके करेंगे, जनता को समझाएंगे। आप तो देख लोग रहे हैं इस तरीके 7 के टीवी उसमें उसके लिए हम टीम समाचार गठित सच के करेंगे और साथ। लोगों आइए को नजर डालते हैं समझाने का देश और काम दुनिया करेंगे, भर की प्रयास करेंगे। बड़ी उसमें हम खबरों शासन पर। प्रशासन का भी उसमें हम अहम रोल अदा करेंगे। शासन प्रशासन के बीच में आके ना किसी का विरोध, ना किसी का आक्रोश और नहीं जातिवाद, विकास के नाम पर हो चुनाव। सुलेमान अंसारी, शादाब अली, उत्तराखंड, देहरादून। राजनीति, निकाय चुनाव पार्षद पद के प्रत्याशी सुलेमान अंसारी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। अपने वार्ड में भ्रमण कर किया जनसंपर्क। निकाय चुनाव वार्ड नंबर 88 मेनहुवाला से सुलेमान अंसारी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। अपने वार्ड में भ्रमण कर किया जनसंपर्क। रहे साथ, रोड शो कर जनता से मांगा समर्थन। देहरादून, वार्ड नंबर 88 मेनहुवाला से कांग्रेस पद के प्रत्याशी भाई सुलेमान अंसारी पार्षद पद के प्रत्याशी के नेतृत्व में क्षेत्र के मेहवाला, गिसरपड़ी, कैलाशपुर होते हुए साथ ही चौक से होते हुए तक विभिन्न वार्ड में भ्रमण व रोड शो किए। भ्रमण कार्यक्रम ने जनता से अपील करते हुए कहा कि हमारे नगर निगम वार्ड में जनता को समर्पित कई कार्य किए गए हैं। रोड बनने से लेकर स्ट्रीट लाइट, नालियां, सफाई व्यवस्था सभी सुचारू रूप से। अगर हम पार्षद बनकर आपके बीच में आते हैं तो हमारी बहुछुटे हुए विकास कार्यों को सरकार के माध्यम से विकास की तीव्रता को, वार्ड को साफ सुथरा चमन बनाने का काम करेगी। सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जिस विश्वास के साथ हमारा हर कार्यकर्ता समाज में कार्य कर रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी कार्यकर्ताओं से कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, अधिक से अधिक वोटों से विजयी होंगे, कामों के दम पर वोट देगी। पिछले नगर निगम कार्यकाल में नगर निगम वार्डों को व्यवस्थित बनाते हुए स्वच्छता के आधार पर कई कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने मौका दिया तो देहरादून की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा और भारत को नशा मुक्त बनाया जाएगा। कार्यक्रम में सैकड़ों युवा एवं मातृशक्ति उपस्थिति रही। वो जनता के सहयोग से करेंगे और जनता के बीच में जाके करेंगे, जनता को समझाएंगे। जो लोग इस तरीके के उसमें उसके लिए हम टीम गठित करेंगे और लोगों को समझाने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। उसमें हम शासन प्रशासन का भी उसमें हम अहम रोल अदा करेंगे। शासन प्रशासन के बीच में आके और शासन प्रशासन को बीच में लेके हम इस काम को करेंगे और इसी हमारी पहले है। दूसरी हमारी सीढ़ी है कि हम कोई रोड हमारे जितने टूटे हैं रोड को बनाने का काम करेंगे। शिक्षा की बात है, कहीं पे शिक्षा के हमारे केंद्र बने हुए, जो हमारे स्कूल हैं, जो हमारे आंगनबाड़ी हैं, जो हमारे स्कूल हैं, उनमें किस तरीके से पढ़ाई के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे मदरसों में क्या तालीम है उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम तालीम के पीछे जाएं, क्योंकि तालीम एक रोशनी है और हम लोग अगर तालीम ज़्यादा हासिल करेंगे तो तालीम होने के बाद ही हम आगे, जब हम शिक्षित होंगे तो हम आगे लोगों को समझा पाएंगे। अब हम लोग जो लोग हमारे नशा कर रहे हैं तो हमारे पढ़ने वाले बच्चे जो हमारे तालीम याफ्ता हैं वो लोग भी उसमें उलझ रहे हैं, क्योंकि जैसा आदमी को जैसे जहाँ बैठेगा उसका असर ज़रूर पड़ेगा। अगर वो किसी भट्टी पे बैठेगा तो पतंगा पड़ेगा, कहीं इत्र की दुकान पे बैठेगा तो खुशबू आएगी, तो इसलिए उसका असर पड़ रहा है। जो हमारे पढ़ने वाले जो अच्छे ग्रेजुएट बच्चे हैं वो भी उसमें जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा सबसे पहला काम यही रहेगा। रही विकास का मुद्दा, आपको लाइट का, पानी का, ये भी हमारी जिम्मेवारी है और हमारा तालमेल पार्षद किसी का भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी को चाहे कांग्रेस को, हमें तालमेल बनाना जरूरी है। हमें अपने ग्रामीण के लिए पैसा लाना जरूरी है। पहले जो पार्षद उनका तालमेल ही नहीं बना पाए, वो खाली बस मोहर तक सीमित रहे, बाकी कार्य कराने में जीरो रहे, कार्य करा ही नहीं पाए। अगर वो कार्य कराते और काम करते तो आज हमें लोगों से सुनने को नहीं मिलता। हम ही लोगों ने उनको टिकट दिलाया, हम ही लोगों ने उनको जीता, हमके साथ रहे। कांग्रेस का पार्षद था, हम उसकी बुराई नहीं करते, हमारी बहन ही थी जो चुनाव लड़ी थी, लेकिन तालमेल नहीं सरकार के साथ कर पाए और नहीं काम कर पाए। तो जनता के बीच में अगर काम करना था तो खाली हम मोहर तक सीमित रहेंगे, हमें बाहर के झगड़े निकल। हमारे यहाँ हिंदू भी रहते हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, हम इस पर भी जोर देंगे। दो चीज़ों पर हमारा, एक नशे वाले पे जोर रहेगा, दूसरा हमारा रहेगा कि हमारे यहाँ भाईचारा कायम रहे। हम जो हिंदू और मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं मिलकर रहें, हम इत्तेफाक से रहें, हम एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होके और एक दूसरे की